सिद्धांत क्या कहता है, एक बार सिद्धांत की बातें तो समझो। हैं? सभी जीव निरंतर अपनी आत्मा को ही जाना करते हैं, और कब से जान रहे हैं? अनादि से। हैं? कभी महिमा आती है हमें, अनादि से जान रहे हैं और अनंत काल तक जानते रहोगे। क्या तुम भले ही अपनी आत्मा को मना करते रहो, नहीं 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 नहीं, समझे? ऐसी महिमा ज्ञानियों को आती है। ओह, मैं अनादि काल से मैं अपनी आत्मा को ही जानता हूँ। जब धर्मदास जी चुल्लक अपने गुरु से पूछते हैं कि प्रभु मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा 12 साल तक तो वो जो है समय शिखर के ऊपर नीचे रहे, उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर आखिर में आखिर भगवान से पूछा कि गुरुजी मुझे तो भगवान मिले ही नहीं। तो वो कहते हैं तू अंधा है क्या, देखने वाले को नहीं, जानने वाले को नहीं जानता है क्या? ओहो, उनकी पर्याय, ओ भगवान, ऐसी बात थी तो अभी तक आपने क्यों नहीं बताई? जब तक पर्याय में मेहनत नहीं कर लेगा ना, ये सहज समझ में नहीं आती है। सिद्धांत यही कहता है, जानन हारा जना छे, खरे खर पर जना तो नथी। समझ में आया? ऐसे अपनी आत्मा की अगर महिमा इस दिशा में ले जाओगे, मुझे पर जानने में नहीं आता है, मुझे अपनी आत्मा ही जानने में आती है, आज तक मैंने पर को जाना ही नहीं है। क्या अगर आप इस प्रकार का सम्यक भेद ज्ञान करेंगे अपने अंदर में, तो फिर क्या होगा? वह ज्ञान की पर्याय व्यावंतर हो जाती, क्या हो जाती? अंदर में ही गुलाटे मार लेती है। क्या कर लेती है? और वह इंद्रिय ज्ञान को जीत लेता है। क्या हो जाता है? पर के निषेध में इंद्रिय ज्ञान को जीतना हो जाता है। क्या हो जाता है? जहाँ आपकी पर्याय में पर का निषेध आने लग गया, वहाँ इंद्रिय ज्ञान का जीतना हो जाता है, और वह क्षण मात्र के लिए इंद्रिय ज्ञान जो है रुक जाता है, और वहाँ आत्मा का अनुभव हो जाता है। क्या हो जाता है? समझेंगे आप? इस दिशा में अगर अपने चिंतन की धारा को आगे बढ़ाओगे, मैं जाना नहाराई जना छे, खरे कर पर जना तो नदी। मैं अनादि काल से अपनी आत्मा को ही जानता हूँ और आत्मा को ही जानता रहूंगा। ऐसा हमारा अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। ऐसी इस लाइन पर जब आप जाओगे तो कुछ समय के लिए ये इंद्रिय ज्ञान जो है उसमें रुकावट आ जाती है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। समझने आप? अब इस लाइन पे आ जाइए, जब भी आना है आना पड़ेगा यहीं पर। कितने भी भटके हो और भटक लेना भाई साहब, अपनी शक्तियों को अगर पर्याय में व्यक्त करना है तो एक बार ऐसी संकल्प कर लो, भाई साहब मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ये शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, यह कुछ जानता देखता नहीं है। और रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं, वे हमारे कोई आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। और इस दिशा में अगर आपकी पर्याय ने काम किया तो भाई साहब क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, सासायिक भाव में नष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। प्रत्येक आत्मा अमृत का कुंड है भाई साहब, ये किसी ने बनाया नहीं है। क्या भैया? बना बना रेडीमेड है। रेडीमेड भी कहने में जरा तकलीफ होती है भाई साहब। अकृत्रिम जिनबिंब है। क्या अकृत्रिम जिनबिंब है? तो वहां जो पर्याय का ऑब्जेक्ट पर पदार्थ बनता था और जानन हारा जानने में आ रहा है, तो पर्याय का ऑब्जेक्ट अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हो जाता है। और बच्चे का ही तो बात है, खेल और किसका खेल है भैया? ये अध्यात्म ज्ञान है। अपने आत्मा से मिलान कैसे करना, अपने आत्मा से कैसे मिलना,
कि अंदर में द्रव्य और पर्याय का अनोखा मिलन हुआ करता है। अनादि काल हो गया, हम पर को जानते हैं, पर को जानते हैं, पर को जानते हैं, पर को जानते हैं, अपने आत्मा को विस्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे जानते तो हो अपने को और मानते हो कि पर को जानते हो। यही तो मिथ्यात्व भ्रांति है। क्या भ्रांति है? कल कहा था नहीं, समय सार जी की 270वें नंबर की गाथा है, आचार्य कुंकुन देव ने लिखा, मैं पर को जानता हूं, ये आत्म भ्रांति है, ये मिथ्यात्व भाव है। क्या? क्योंकि पर को तो कोई जानता ही नहीं है, जानता अपनी आत्मा को है, मानता है कि मैं पर को जानता हूं, तो उसका लक्ष्य कैसे बदलेगा? बोलो भाई साहब, और क्या लीजिए हैं? समझ नहीं आप? आबाल गोपाल को अपना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल जानने में आ रहा है। समझ में आया? आज तक हमें पर से मुलाकात ही नहीं हुई है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। क्या? जैसे सूरज को आज तक अंधकार से मुलाकात नहीं हुई है, ऐसे ही आज तक हमारी पर से कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। क्या समझ में आती है भाई साहब? पर को आज तक हमने देखा ही नहीं है। जैसे सूरज ने अंधकार को नहीं देखा है, ऐसे ही आज तक हमने आपने सबने, क्या भाई साहब, पर को जाना ही नहीं है। समझ आया भैया? ऐसा कोई बात है? और अंतरोन्मुखी हुए बिना अपने आत्मा की महिमा कभी आती नहीं है। और जब आपकी पर्याय स्वयं अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का, मैं तो ज्ञान का भंडार हूँ, मैं तो दर्शन का भंडार हूँ, मेरे अंदर कितने भंडार पड़े हुए हैं भैया। ये जीव तुम अपना स्वरूप देख तो जरा, ज्ञान सुख वीर का भंडार है बड़ा। तब ज्ञानी को महिमा आती हो, मैं तो प्रभुता से लबालब भरा हुआ हूँ। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरी हुई होती है, ऐसे ही भाई साहब हमारी आत्मा में प्रभुता टपकती रहती है। क्या है? तब उसे अपनी महिमा आती है। कब आती है? जब पर्याय अंतरोन्मुखी होती है तब। और अंतर्मुखी होने के लिए हमने आपको विधि बता दी है कि आज तक आपने पर को जाना ही नहीं है, पर से आपकी मुलाकात हुई ही नहीं है। क्या? जैसे वह कांच के महल में वह कुत्ता अंदर घुस गया है और उसे सब जगह कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? क्या दिखाई देते हैं? कुत्ते ही कुत्ते। वह हैं कुत्ते? नहीं। एक ही है। ऐसी अनादि काल से 84 लाख योनियों में एक मेरा आत्मा ही आत्मा है। क्या कहा भाई साहब? ऐसे ज्ञान के चक्षु खोलो। हमें अपनी आत्मा पर करुणा तक नहीं आती है भाई साहब। वस्तु स्वरूप कहता है कि तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, तूने आज तक पर से तेरी मुलाकात हुई ही नहीं है और ना कभी होगी। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला, जब तक पर्याय का मुख अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ नहीं होता है, तब तक उसे आत्मा की महिमा ज्ञात नहीं होती है। अंदर में चोट लगे ना है भाई साहब। कहते हैं अनुभव से ही गम्यता हो, वही आत्मा की महिमा है। समझे नहीं यार? बनावटी महिमा नहीं है। अब उस पर्याय का अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से मिलन हो गया। क्या हो गया है? अब सोते जगते उठते बैठते हैं भैया, अब वह पर्याय अपने कभी ज्ञायक प्रभु परमात्मा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है भैया। ज्ञानी सोता है तो अपने द्रव्य के साथ में सोता है, ज्ञानी जगता है तो अपने द्रव्य के साथ में जगता है, ज्ञानी खाना खाता है तो अपने द्रव्य के साथ में खाता है। क्या कहा भैया? ये संसार अवस्था की बात बता रहा हूँ। अब उसका ऑब्जेक्ट, पर्याय का ऑब्जेक्ट बदल गया है। पहले ऑब्जेक्ट पर द्रव्य हुआ करता था, अब उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा
हैं, तब उसे ज्ञानियों की महिमा आती है, तब उसे अरिहंत परमात्मा की महिमा भी आती है, सिद्ध परमात्मा की महिमा आती है, तब महिमा आती है। अब बोलिएगा, ये कहते हैं अनुभव से ही गमता हो, वही आत्मा की महिमा है। एक बात तो ये थी, जब तक आपकी हमारी सबकी पर्याय अपने गायक के सन्मुख नहीं होगी, भले ही आप आत्मा के कितने भी गीत गाते रहो, तब तक आपको आत्मा क्या वस्तु है, क्या पदार्थ है, वह ख्याल में ही नहीं आएगा। एक बात तो ये थी। अब दूसरी बात सुनो, उसके बदले है भैया, उसके बदले है, समझ आप, थोड़ी कसाई की मंदता है। कसाई की मंदता होगी, पहले हमारा पर्याय जो है निरंतर है पाप के कार्यों में, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, वसील के परिणामों में लिप्त हो रही थी, तो वहाँ तीव्र कसाई के परिणाम हुआ करते थे। अब थोड़ा धार्मिक कार्यों में आ गए, क्या गए, भगवान की पूजा करने लग गए भाई साहब, थोड़ा शास्त्र पढ़ने लग गए, तो उस पर्याय में क्या हुआ, थोड़ा कसाई की मंदता का परिणाम आया, और हम अपने आप को समझने लगे कि हम हो गए धर्मात्मा। क्या हो गए, किसकी महिमा आ गई, कसाई की मंदता। ये कह रहे हैं देखो, उसके बदले थोड़ी कसाई की मंदता और ज्ञान का विकास हो, उसकी महिमा आ जाए। किसकी आ जाए, जैसे अपनी आत्मा की महिमा नहीं आती है, वह पर्याय में होने वाले, भैया मैंने शास्त्र बहुत पाठ पढ़ लिए, मुझे इतना याद आता है, इतने शास्त्र की गाथाएं याद हैं भाई साहब, क्षरोपम ज्ञान की उसमें फंस जाता है, थोड़ा और लोगों की अपेक्षा भाई साहब, अब तो हम भगवान की पूजा भी करने लगे हैं, भक्ति भी करने लगे हैं, क्या थोड़ा सा उसे अच्छा लगने लगा है, तो क्या समझने लगता है, किसकी महिमा आ रही है, क्षण भंगुर तत्व की महिमा करता है, कसाई की मंदता की महिमा करता है, अपने क्षयोपम ज्ञान की महिमा करता है, परिलक्षी ज्ञान की महिमा है, समझ नहीं आया। वो तो भाई साहब एक झटका लगेगा ना, एक यहाँ का परमाणु ढीला हो गया ना भाई साहब, आपका क्षयोपम ज्ञान, आप अपना नाम ही भूल जाओगे। क्या करोगे, ऐसे देखे हैं लोग कि नहीं देखे हैं, मैंने तो देखे बहुत है, जिनके पास ज्ञान बहुत था, क्षयोपम ज्ञान, लेकिन अपना नाम भी भूल गए। क्यों भाई साहब, क्यों, तो वो तो उधारी की चीज थी ना, कौन तुम्हारी चीज थी वो, क्या किसकी थी वो तो कर्म की लीला थी, और उसको लीला को तुमने अपना मान लिया, क्या कर लिया, तो कहते हैं उसके बदले थोड़ी कसाई की मंदता हो गई, तो हम अपने आप को क्या समझने लग गए। पहले तो हम जो है कई समय देखो, पहले हम अभक्ष वगैरह खाते थे, अब तो थोड़ा जो है ना अभक्ष वगैरह का त्याग कर दिया, कसाई की मंदता होगी ना, समझे नहीं आप, पहले तो चाय कहीं भी खड़े खड़े खा लेते थे, समझे नहीं आप, अब लोगों से हटके अपने आप को देखने लग गया, समझे, पूजा भी करने लगे, भगवान की भक्ति भी हो रही है, ठीक है कि नहीं, और शास्त्र का ज्ञान भी कर लिया, तो क्षयोपम ज्ञान हो गया, समझे नहीं आप, तो उसकी महिमा आई, किसकी महिमा आई, उसके बदले का ना, उसके बदले शब्द लिया ना, आत्मा की महिमा को छोड़ के किसकी महिमा आई, उसे कसाई की मंदता की, तीव्र कसाई को तो छोड़ दीजिए, आप पापियों की बात तो छोड़ दीजिए, धर्मात्मा रूप की उनकी बात करते हैं, तो कहते उसके बदले थोड़ी कसाई की मंदता और ज्ञान का विकास हो, उसकी महिमा आ जाए, है भैया, उसकी महिमा तुरंत चल जाती है। तो अनादिकाल से जीव को यही लगा हुआ है, धर्म के नाम पे निकला था, धर्म करने के लिए निकला था, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, और पर्याय फंस गई कहाँ पर जाके, कहाँ फंस गई जाके, कसाई की मंदता है, कसाई की मंदता में फंस गई, और क्षयोपम ज्ञान इकट्ठा कर लिया, तो लोगों को सुनाने भी लग गए, क्या कह रहे, और फिर
अपने आप को धर्मात्मा भी समझने लग गया, तो पर्याय तो वहीं जाके रुक गई है। कहते हैं उसके बदले थोड़ी कसाई की मंदता और ज्ञान का विकास हो, उसकी महिमा आ जाए, वह आत्मा का घात करता है। लगता है, बोलो किसका घात करता है? अपनी आत्मा का, स्वभाव का घात कर रहा है। आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है पर्याय में राग की उत्पत्ति होना वह आत्मा का घात है। आपको लगता है घात? बोलो है। वैर मुक्ता आत्मघाती परिणाम है क्या भैया? वैर मुक्ता जो है ना वह आत्मघाती परिणाम है। पाप की बातें तो छोड़ दीजिए, पुण्य के परिणाम में भी है वैर मुक्ता बनी रहती है, तो वह आत्मघाती परिणाम हो जाता है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने भी लिखा है। दया दान पूजा भक्ति आदि का परिणाम वह सुभराग है, और वह सुभराग आत्मघाती परिणाम है। क्या भैया? उस आत्मघाती परिणाम से अगर बचना है तो जो जैन देव परमात्मा ने कहा है कि रागादिक परिणाम तो क्षण भंगुर तत्व हैं, वे आकर चले जाते हैं, मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा जहाँ सम्यक विज्ञान पर्याय में प्रकट होता है, वहां वे रागादिक परिणतियां सुई में भी वहां से हट जाती हैं, और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य हो जाता है। वह आत्मा का वास्तविक जीवन है। क्या भाई साहब है? ऐसा जीवन जियो, अपने आत्मा का लक्ष्य करके जीने की कला सीख लीजिएगा, है तो आप जहां भी रहोगे वहां आनंद में रहोगे। आप कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारा जो टाइम कैसे पास हो, है भाई साहब? आत्मा को नहीं जानते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि हम बोरियत हो रहे हैं। अरे आत्मा को जानने वालों के लिए है भाई साहब, ऐसा लगता है अगर कोई आ भी जाए ना, है भैया, अरे शुभ परिणाम भी हो तो भाई साहब जरा चुप रहिए। आप क्या कहा? नहीं आई समझ? कोई गिनती भी बोल रहा हो भगवान की, थोड़ा भाई साहब आप मन ही मन में पढ़ लीजिए, मुझे शांति से बैठने दीजिए, मुझे अपने आत्मा के पास बैठना है। कहाँ बैठना है? इस शुभ राग का परिणाम भी उसे अंदर में खटकता है। समझ आए भैया? क्योंकि जिसे अपनी आत्मा की शांति प्राप्त हो गई है, इन शुभ भावों में भी उसे उसकी महिमा तो आती नहीं है। समझे नहीं आप? और 6 उपशम ज्ञान की भी उसके पास में कोई महिमा रहती नहीं है। और जब तक आत्मा की महिमा हमें नहीं आती है, देखो वहां पर मोक्ष पाउल में, अष्ट पाउल के मोक्ष पाउल में 16वें नंबर की गाथा में, कितने नंबर की? 16वें नंबर की गाथा में है क्या कहा है आचार्य कुनकुन देव ने? पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। है क्या कहा है? जिन्हें परद्रव्यों की महिमा आती है, परद्रव्य में आप सब चीज ले लेना है। अरिहंत परमात्मा स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? सिद्ध परमात्मा स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? जहाँ अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की महिमा का भी निषेध किया जा रहा हो, वहाँ हमारे ये भाई साहब क्या है? लौकिक में रुपया है, पैसा है, स्त्री है, मोही जीव है, वे लाइन में आएंगे क्या आपके? है जहाँ अरिहंत परमात्मा कहते हैं तो हमारी तरफ मत देखो, है तुम तो अपनी तरफ देखो, है पर दब्बाओ दुख गई। अगर तुम हमारी तरफ देखते रहोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, और अपनी आत्मा की तरफ देखोगे, अपनी आत्मा की महिमा करोगे। है भैया, महिमा करने वाला द्रव्य है कि पर्याय है? बस ये समझ लेना चाहिए। हर समय अपने आत्मा के साथ रहने की प्लानिंग कीजिए। है अनादि काल से हमने आत्मा के साथ रहना छोड़ दिया था, इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों में ये जन्म मरण का सिलसिला चालू है। अब ज्ञानी कहते हैं तू अपनी आत्मा की सच्ची समझ कर ले और बस 24 घंटा अपने आत्मा के साथ रहने का प्लानिंग कर ले, है तो इस भव सागर को तर जाएगा तू।
और ऐसा करना कोई कठिन नहीं है। क्या भाई साहब, द्रव्य भी आपके पास में, पर्याय भी आपके पास में, हम महिमा नहीं करते हैं। हम तो अब क्या है, आत्मा को जानना चाहते हैं। आत्मा को कैसे जानोगे भाई साहब? आनंदित होके जानोगे कि दुखी होके जानोगे? हैं? आत्मा में जाना चाहते हो तो आनंदित होके जाना चाहिए कि रोते रोते जाना चाहिए? आनंदित होकर। हैं? अब आनंदित होके अगर आत्मा के पास जाओगे तो है तो तुम्हें आत्मा मिल जाएगा, और रोते रोते जाओगे तो हैं? अब तो मजबूरी है, ठीक है, अब तो ध्यान लगा लो भाई साहब। हैं? क्या कहा? रोते रोते जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। ऐसे ही पर्याय में, अगर पर्याय में आनंद की व्यवस्था अगर आपने नहीं की है तो समझ लेना चाहिए भाई साहब, वहाँ पर जो पर्याय उत्पन्न होगी वो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान वाली पर्याय होगी। अपने आत्मा के बल पे जियो ना। तुम्हारे पास कमी क्या है? हैं? क्या है तुम्हारे पास में? उन्होंने कहा है जयचंद जी साहब ने, उसमें शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा होय, मोय उदय जी के बतान कल्पना होय। क्या? शुद्धात्म और पंच गुरु जग में ही शरणो तो। क्या है? पर्याय को कितनी शरण बताई है? 2। सबसे पहले शरण किसकी बताई है? अपनी शरण है लड़की, विवाहित लड़की है, विवाहित लड़की को है कहाँ पे उसका सील सुरक्षित रहेगा? विवाहित लड़की है, उसका सील सुरक्षित किस जगह रहेगा? ससुराल में पति के। या तो वह अपने पति के पास अधिकतम समय पति के पास में रहे हैं, और अगर या तो जो है थोड़े समय के लिए है पिता के घर जा सकती है, समझ में आया? पर रहना तो उसे अपने पति के साथ में रहना चाहिए। ऐसे ही पर्याय को 2 ही शरण है। अपना शुद्धात्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, प्रभुता का भंडार है, अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, वीर से लबालब भरा हुआ है। ऐसे भगवान आत्मा शुद्धात्मा के पास रहे, और उसमें अगर नहीं डूब पाए, छूटा है ना धीरे धीरे, तो भगवान की भक्ति करो, पूजा करो भाई साहब, है। और ज्यादा समय अगर वह लड़की पिता के घर रुक जाए तो क्या होगा? चर्चा का विषय, पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय हो जाएगा भाई साहब, है। ऐसे ही पर्याय ज्यादा समय है शुभ कार्यों में विचरण करने लग गई है तो समझ लेना चाहिए कि उसे अपना भगवान आत्मा अच्छा लगता नहीं है। उसकी सलामती तो अपने गायक प्रभु परमात्मा की ओर होगी, है। वहाँ जाएगी, बच्ची जाती है, पिता के घर जाती है, और पिता समझाता है कि बेटा ये तो चलता ही रहता है संसार चक्र में, है। ये तो छोटी मोटी बातों में नाराज न होना, है। तेरे लिए तो तेरा पति ही शरण है। ऐसे ही भैया पर्याय भी अपनी पर्याय है, अरिहंत भगवान के पास में जाती है भैया। तो अरिहंत भगवान कहते तू मेरी तरफ ना देख, तेरा तो तेरा भगवान आत्मा है, देखो मैंने भी वही काम किया है, वो तुम्हें भी करना चाहिए। क्या कहा? ऐसी बात है। तो कहते हैं भाई साहब अगर पर्याय की महिमा आ गई, कसाई की महिमा आ गई, क्षयोपशम की महिमा आ गई, तो उसमें आत्मा का घात होता है, और वह वो घात रूप परिणाम है अनंत संसार का कारण हो जाता है। आत्मा की महिमा नहीं रहती है। क्या कहते हैं? जिसमें कसाई की मंदता की महिमा है, जिसमें क्षयोपशम ज्ञान की महिमा है, उसमें आत्मा की महिमा नहीं हो सकती है। और जिसमें आत्मा की महिमा होती है उसे कसाई की मंदता और क्षयोपशम ज्ञान की महिमा उसकी ज्ञान की पर्याय में होती नहीं है। इस प्रकार की एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। क्या कहा? 6 तलवार संसार की, एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं क्या? नहीं है।
संसार की भी महिमा बनी रहे, पर द्रव्यों की भी महिमा बनी रहे और अपने आत्मा की भी महिमा बनी रहे, यह पॉसिबल नहीं है। क्या समझ नहीं आप? ऐसे ही पर्याय में भाई साहब पर द्रव्यों की महिमा बनी रहे और आत्मा की भी महिमा आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। जिसे आत्मा की महिमा उसे पर द्रव्य से लेना होता नहीं है, समझे आप? और जिसे पर द्रव्य की तरफ जिसका ध्यान है वो आत्मा उसका बंजर हो रहा है, क्या हो रहा है? सूख रहा है, समझे आप भैया? इसीलिए आचार्य कुंद देव ने सबसे पहले लिखा गाथा के अंदर अपना परिचय देते हुए कहा है, इस प्रकार की अगर हमारे अंदर में भावना होगी, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे भाई पहले ऐसा अंदर में है, अंदर में पर द्रव्य के बारे में जानो। एक परमाणु मात्र भी प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक कसाय का एक परिणाम मुझे नहीं चाहिए प्रभु। मैं तो एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र। ऐसे अंदर में हमारा चिंतन, हमारा मनन अपने गायक परमात्मा की तरफ होता है, पहले भाव से नग्न हो जाता है, फिर वह पर्याय अपने आप अपने गायक परमात्मा का आश्रय ले लेती है, फिर उसे अपने आत्मा की महिमा है पर्याय में आ जाती है। अब वह पर्याय भले ही कमजोरी से इधर उधर भी जाती हो, लेकिन अब उसने अपने गायक परमात्मा को एक स्वीकार किया है इस लोक में। अब वह पर्याय उसके पास अनंत काल के लिए द्रव्य जो है पर्याय द्रव्य के साथ में अनंत काल के लिए रहेगी। इस प्रकार से ये अपना बोल आज अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। अभी समय यहाँ हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में अक्षय अनंत निज सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवर्ण नमो कर्म। बोलो द्वादशांग निर्वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं